जुलाई के महीने में हमने आपसे कहा था कि 5 जुलाई का दिन बहुत खास हो सकता है। ये एक तरह से विनाश का दिन भी कहा जा रहा था, पर 5 जुलाई को कुछ बड़ा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद बाबा वेंगा की भविष्यवाणी गलत हो गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि बाबा वेंगा ने तारीख नहीं बताई थी, उन्होंने एक वक्त बताया था। 2025 और 2026 के बीच दुनिया एक बड़ी तबाही देखेगी। इसलिए 5 जुलाई पर कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं था कि खतरा खत्म हो गया, उल्टा ये तो सिर्फ शुरुआत था। और अब जुलाई के आखिर तक हम देख रहे हैं कि बाबा वेंगा की बातें धीरे धीरे सच होती जा रही है। सबसे ताजा उदाहरण रशिया में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप है। ये भूकंप रशिया के कामचटका इलाके में आया है, जो समंदर के किनारे है। इतना जोरदार झटका था कि समंदर में 13 फीट तक ऊंची लहरें उठी और पूरे इलाके में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। रशिया ने तुरंत तट के इलाकों को खाली करवा दिया ताकि जान माल का नुकसान न हो। लेकिन ये खतरा सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं रहा। जापान, अमेरिका, फिलीपींस और कई देशों ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। जापान ने तो फुकुशिमा के न्यूक्लियर प्लांट को भी खाली करवा दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर भी 3 फीट तक ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। अब जरा सोचिए, बाबा वेंगा ने सालों पहले कहा था 2025-2026 में धरती हिलेगी, बाढ़ आएगी, भूकंप होंगे और महाप्रलय की शुरुआत होगी, और आज ये सब हमारी आंखों के सामने है। वेंगा ने यह भी कहा था कि यूरोप में बड़ा युद्ध होगा, और हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अब उसी रशिया में भूकंप आ रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका असर है। दोस्तों, ये सब कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि वही संकेत है जिनकी बाबा वेंगा ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में इंसान लाचार महसूस करेगा और तबाही इतनी होगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है।